लेक्चर 14 के अंदर हमने एईएस की जनरेशन देखी थी। अब हम देख लेते हैं एईएस की इंक्रिप्शन। एईएस की इंक्रिप्शन के अंदर होते हैं हमारे पास टोटल 10 राउंड्स और हमारे पास होते हैं कुछ स्टेप्स। अब हम देख लेते हैं, पहला स्टेप है हमारे पास सब बाइट, दूसरा स्टेप है हमारे पास शिफ्ट रोज, तीसरा स्टेप है हमारे पास मिक्स कॉलम और चौथा स्टेप है हमारे पास एंड राउंड की। अब इन 10 राउंड्स में से जो पहले वाले 9 राउंड्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये चारों के चारों स्टेप्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो लास्ट राउंड होता है यानी 10th राउंड जो होता है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं। उसके अंदर हमारे पास ये जो मिक्स कॉलम वाला थर्ड स्टेप है ये नहीं होता। तो यानी हमारे पास ये जो पहले 9 राउंड होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये चारों के चारों स्टेप्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो 10th राउंड होता है उसके अंदर हमारे पास ये 3 स्टेप्स होते हैं, मिक्स कॉलम वाला स्टेप नहीं होता। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट गिवन है जो कि हेक्साडेसिमल पेयर्स की फॉर्म में है। अगर हम इनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन ही हमारे पास यहाँ पे हमें 128 बिट्स मिलेंगी, क्योंकि अभी हम जो एईएस की वेरिएंट कर रहे हैं वो हमारे पास है एईएस 128। तो हमारे पास ये जो प्लेन टेक्स्ट हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास ये जो पेयर्स हमें गिवन है, हमने सिंपली क्या करना है, इसको 4x4 का एक मैट्रिक्स बनाना है और उसके अंदर इसको जो है वो कॉलम वाइज हमने पुट कर देना है। अब हमने जैसे इसको कॉलम वाइज पुट कर दिया तो अब हमने क्या करना है, अगले स्टेप के अंदर इसको जो है वो जोर करना है हमने की के साथ जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जनरेट की थी। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये जो प्लेन टेक्स्ट है ये हमने इसको जो है वो 4x4 के जो है वो मैट्रिक्स में अंदर रख लिया। अब हमने इसको जोर करना है की के साथ। की जो है हमने ये वाली जो है ये लास्ट जो है वो वीडियो के अंदर हमने जनरेट की थी, तो ये भी हमारे पास अगर हम इसको मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो ये भी हमारे पास 4x4 का ही एक मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हमने सिंपली जो है वो प्लेन टेक्स्ट और की को जो है वो जोर कर देना है। अब हमने इसको जोर कैसे करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास यहाँ पर पहला पेयर यानी 3 2 का इसको हमने जोर करना है 2b के साथ। देन हमने जो है वो 4 3 को जो है जोर करना है 7e के साथ। देन जो है हमने F6 को जोर करना है 15 के साथ। हम ऐसे कर लें या हम जो है इनको इस तरीके से देखते हुए यहाँ पे इनको ऐसे नंबर्स को यहाँ पे पिक करते हुए जोर कर लें, लेकिन हमारे पास इनको जोर करने के बाद हमें जो है एक और जो है वो 4x4 का जो है वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इनको जोर करने का तरीका वही सेम रहेगा कि हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे 32 को देख लेते हैं। 32 का हमारे पास यहाँ पे पहले 3 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 3 को बाइनरी में लिख लिया। देन हमारे पास उसके साथ 2 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 2 को बाइनरी में लिख लिया। देन हमने यहाँ पे की के अंदर भी जो हमारे पास पहला यानी जो पहले कॉलम का जो पहले कॉलम पहली रो का हमारे पास जो पेयर था वो हमने यहाँ पे पिक कर लिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे 2 था। हमने यहाँ पे नीचे जो है वो 2 को बाइनरी में कर लिया। देन हमने यहाँ पे बी को नीचे बाइनरी में कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अब ये हमारे पास दो ही रोज थी तो हम यहाँ पे वही रूल फॉलो कर सकते हैं कि यानी हमारे पास सेम जीरो डिफरेंट वन, हमारे पास ये सेम जीरो सेम जीरो सेम जीरो डिफरेंट वन सेम जीरो डिफरेंट वन, इस तरीके से हमारे पास करके यहाँ पे ये जो है ये 19 आंसर आ गया। तो अब हमने इसी तरीके से करते हुए इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको जो है वो जोर कर लेना है। यानी हमने यहाँ पे 3 2 को 2b के साथ किया। देन अगर हम मैं चाहूँ तो यहाँ पे 4 3 को 7e के साथ जोर करूंगा, इसका जो आंसर आएगा तो हम मैं वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो हमने सबसे पहले रो और पहले कॉलम दोनों यानी की और हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का हमने यहाँ पे पिक किया, उनका जोर लिया तो हमारे पास आंसर आया था 19। देन अगर हम जो है उनके सेकंड रो और पहले कॉलम के दोनों के जो है वो पेयर्स को उठाएंगे, उनको जोर करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 3d। तो इस तरीके से हमने इन सबको जो है वो यहाँ पे जोर कर लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ को जोर किया हुआ है, कुछ मैंने नहीं किए, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे नीचे आंसर जो है वो सबका लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इनको जोर करने के बाद हमारे पास ये 4x4 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसके अंदर जोर करने के बाद हमें ये आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है स्टेप वन, राउंड वन का हमारे पास यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है राउंड वन। तो राउंड वन के अंदर हमारे पास जो पहला स्टेप है वो हमारे पास हमने क्या देखा था, 4 स्टेप होंगे राउंड वन के अंदर। तो हम वो 4 स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सब बाइट। सब बाइट हमें क्या कहता है कि ये जो हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स आया है इसको हमने पास करना है एस बॉक्स में से। तो एस बॉक्स हमने जो है वो इंक्रिप्शन के टाइम पे भी, सॉरी की जनरेशन के टाइम पे भी देखा था। तो अब हम इंक्रिप्शन के टाइम पे भी उसी एस बॉक्स को है वो यूज करेंगे। तो हमारे पास ये जो हमने प्लेन टेक्स्ट और की को जोर करने के बाद हमारे पास ये जो 4x4 का मैट्रिक्स आया, हम इसको देखते हुए यहाँ पे एस बॉक्स में से इसको पास करेंगे तो वो होगा हमारे पास सब बाइट वाला स्टेप। तो अब हम देख लेते हैं एस बॉक्स को और इसको पास कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो पहली रो का पहले कॉलम का हमारे पास जो पेयर है यानी 1 9, हमारे पास यहाँ पे जो 1 है वो हमारे पास हमें रो बता रहा है और जो 9 है वो हमें यहाँ पे कॉलम बता रहा है। तो हमारे पास यानी पहली रो हमारे पास यहाँ पे ये 1 वाली रो, ये वाली हमारे पास 1 रो। उसके बाद हमारे पास जो 9 वाला कॉलम है
तो उसके अंदर हम देखेंगे यानी ये 1 वाली रो देखेंगे हम लोग, और उसके बाद हम देखेंगे 9 वाला कॉलम। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है D4, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा D4। उसके बाद अगर हम 3D को देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो रो है, D हमारे पास कॉलम है। हम यहाँ पे 3 वाले जो है वो रो के अंदर देखेंगे और D वाले हम जो है वो कॉलम के अंदर देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 27, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 27। तो इस तरीके से करते हुए हमने जो है वो ये वाला हमारा जो प्लेन टेक्स्ट और की को जोर करने के बाद हमारे पास वो 4x4 का मैट्रिक्स आया था, उसको हमने सिंपली जो है वो AES के एस बॉक्स में से पास करना है। वो होगा हमारे पास पहला स्टेप सब बाइट, और उसका जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जिसके अंदर हमें जो है यहाँ पर 4x4 का एक मैट्रिक्स रिसीव हो जाएगा। अब हमने जो है वो सेकंड स्टेप पर मूव करते हैं, जो कि हमारे पास था शिफ्ट रोज। अब शिफ्ट रोज में हमें क्या कहता है कि हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास स्टेप 1 का जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया है, हमने इसकी जो पहली रो है उसके ऊपर हमने LS0 परफॉर्म करनी है, यानी कुछ नहीं करना, उसको ऐसे एज इट इज रहने देना है। उसके बाद जो अगली रो है हमारे पास ये वाली, उसके ऊपर हमने लेफ्ट शिफ्ट 1 परफॉर्म करनी है। उसके बाद जो थर्ड रो है उसके अंदर हमने LS2 परफॉर्म करनी है, यानी लेफ्ट शिफ्ट 2 परफॉर्म करनी है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट रो है उसके अंदर हमने लेफ्ट शिफ्ट 3 परफॉर्म करनी है। अब ये कैसे परफॉर्म करनी है, पहले के ऊपर तो हमने LS0 परफॉर्म करना है, यानी कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर ये जो पहली रो थी स्टेप 1 की, वो हमारे पास आंसर की, वो हमारे पास एज इट इज आ गई। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड रो थी उसके ऊपर हमने जो है वो LS1 यानी लेफ्ट शिफ्ट 1 परफॉर्म करना है। अब लेफ्ट शिफ्ट 1 का क्या मतलब है कि लेफ्ट पे हमारे पास जो सबसे लेफ्ट पे जो एक पेयर है उसको हमने उठा के सिंपली जो है वो राइट पे ले जाना है, और बाकी ये जो 3 है ये हमारे पास यहाँ पे मूव करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे पास बी जो है BF जो है वो फर्स्ट पर आ जाएगा, B4 जो है हमारे पास सेकंड पर आ जाएगा, 41 सॉरी हमारे पास यहाँ पर वो थर्ड पर आ जाएगा। और ये हमने लेफ्ट शिफ्ट हमने परफॉर्म किया, तो ये हमारे पास सबसे लेफ्ट वाला जो पेयर था वो उठ के सबसे राइट पे चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे 27 हो गया। इसी तरीके से करते हुए अब हमारे पास जो थर्ड रो है उसके ऊपर हमने जो है वो LS2 परफॉर्म करनी है, यानी हमारे पास ये जो 11 और 9 8 है ये हमारे पास उठ के जो है राइट पे चले जाएंगे, और ये 5D और 5 2 जो हमारे पास उठ के जो है वो लेफ्ट पर आ जाएंगे। तो 5D 5 2 हमारे पास लेफ्ट पर आ गए, और 11 और हमारे पास 9 8 यहाँ पे राइट पर आ गए। तो ये था हमारे पास LS2। उसके बाद हमने जो है लास्ट रो के ऊपर हमने जो है LS3 परफॉर्म करना है, यानी हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास पहला दूसरा और ये तीसरा पेयर है, हमने तीन को उठा के जो है वो राइट पे ले जाना है, और हमारे पास यहाँ पे राइट पे जो एक वैल्यू थी इसको उठा के हमने लेफ्ट पे ले आना है, यानी इन तीन वैल्यूज को जब यहाँ पे राइट पे ले जाएंगे तो हमारे पास वो होगा लेफ्ट शिफ्ट 3। तो हमारे पास ये बचेगा, ये हमारे पास खुद ब खुद जो है वो फिर वो राइट पर लेफ्ट पर आ जाएगा। तो हमारे पास 3 0 जो है वो लेफ्ट पर आ गया, और हमने ये इन तीनों को जहाँ यहाँ से शिफ्ट करके राइट पे ले गए, तो हमारे पास ये यहाँ पर राइट पर आ गया। अब हम देख लेते हैं स्टेप 3 को। स्टेप 3 है हमारे पास मिक्स कॉलम। ये वाला हमारा जो स्टेप है ये हमारे पास सबसे लास्ट राउंड के अंदर नहीं होता, यानी 10th राउंड के अंदर नहीं होता, लेकिन हमारे जो पहले 9 राउंड्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास मिक्स कॉलम का स्टेप होता है। मिक्स कॉलम के स्टेप के अंदर हमें सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे नजर आ रहा है ये हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन नहीं होगा, इसको हमें याद करना पड़ेगा। इसको याद करने की एक सिंपल सी ये ट्रिक है कि इसको जो 2 है वो हमारे पास मिड के डायगोनल के अंदर आ रहा है। वैसे तो बाकी नंबर्स में हमारे पास जैसे यहाँ पे 3 है ये भी डायगोनल में आ रहा है, उसके बाद ये 1 भी है ये भी डायगोनल में आ रहा है, देन अगेन 1 डायगोनल में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको याद कर लेना है। उसके बाद बेसिकली हमने मिक्स कॉलम के अंदर करना ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो R0 R1 R2 से लेकर हमारे पास यहाँ पर R15 तक के जो R's लिखे हुए हैं हमने इनकी वैल्यू को फाइंड करना होता है। इनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये जो ऊपर मैट्रिक्स गिवन है हम इसको यूज करेंगे। देन हमने क्या करना है जो है हमारे पास जो स्टेप 2 का आंसर आया था यानी ये वाला हमारे पास, हम ये इस मैट्रिक्स को भी यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमने इसको यूज कैसे करना है, हमारे पास ये जो आर्स का पहला वाला कॉलम है यानी R0 R1 R2 R3 इनके लिए हम जो है वो स्टेप 2 का जो हमारा आंसर है उसमें से हम जो है वो ये पहला वाला कॉलम यूज करेंगे, यानी आर्स का जो हमारा पहला कॉलम है उसके लिए हम यहाँ पे पहला कॉलम यूज करेंगे स्टेप 2 का। उसके बाद हमारे पास आर्स का जो है हमारे पास दूसरा कॉलम है उसके लिए हम यहाँ पे स्टेप 2 का दूसरा कॉलम यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आर्स का जो तीसरा कॉलम है यानी हमारे पास ये वाला जो कॉलम है उसके लिए हम यहाँ पे स्टेप 2 का जो है हमारे पास यहाँ पे तीसरा वाला कॉलम यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आर्स का जो हमारे पास लास्ट यानी फोर्थ वाला कॉलम है ये वाला पूरा, इन सब के लिए हमारे पास जो है हम लोग स्टेप 2 का जो है हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है उसको यूज करेंगे। अब रही बात इस वाले मैट्रिक्स की, तो हम ये कैसे यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टेप 2 का जो पहला वाला कॉलम था वो यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे ये रोज कैसे लेंगे। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले R0 कर रहे हैं, तो हमारे पास R0 के लिए हम सबसे पहले ये पहला कॉलम हमारे पास स्टेप 2 का यानी R0 के लिए पहला कॉलम पहली रो वाली यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास R1 के लिए हम लोग पहला कॉलम दूसरी रो यूज करेंगे। उसके लिए हमारे पास R2 के लिए हम लोग जो है पहला कॉलम तीसरी रो यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास R3 के लिए हम लोग पहला कॉलम और हमारे पास फोर्थ वाली जो रो है उसको यूज करेंगे। देन अगेन हमारे पास जब हम R4 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला हम चेंज करेंगे, हम स्टेप 2 का जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया था उसका जो है वो सेकंड वाला कॉलम जो है वो यहाँ रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो R4 जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास R4 के लिए हम यहाँ पे सेकंड कॉलम हमारे पास स्टेप 2 का जो आंसर आया था उसका सेकंड कॉलम, और हमारे पास
फर्स्ट रो यूज करेंगे। देन R5 के लिए हम लोग सेकंड कॉलम स्टेप 2 का आंसर जो आया था उसका, और हमारे पास ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसकी हम जो है सेकंड रो यूज करेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हमने यहाँ पर इसको फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं R0 को। R0 को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले R0 को देख लेते हैं। R0 इज इक्वल टू होगा, हम हमने क्या करना है, R0 के लिए हमने पहला कॉलम और पहली रो यूज करनी है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, R0 के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 02 आया, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है D4 के साथ, यानी इस 02 को हमने मल्टीप्लाई करना है D4 के साथ। देन हमने क्या करना है, R0 के लिए अब हम काम कर रहे हैं। देन हमने क्या करना है, इसका जो भी आंसर आएगा उसको हमने जोर करना है R03 को और DF को। अब इसका जो आंसर आएगा उसको हमने जोर करना है 0, 1 और 5D को। उसके बाद हमारे पास इसका जो भी आंसर आएगा उसको हमने जोर करना है हमारे पास यहाँ पे ये रो का हमारे पास जो आखिरी पेयर है यानी 0, 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 3 0 के साथ। तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे सारा तो हमारे पास R0 का जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमने इनको सॉल्व कैसे करना है, यानी हमारे पास ये जो है हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन ये कैसे होगी, अब इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको हमारे पास जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। हमारे पास जो हम सबसे पहले हमारे पास ये जो पहले वाले हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स है इनके अंदर हमारे पास 02 और हमारे पास D4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमारे पास ये वाला 02 और ये D4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हम जो है फिलहाल R0 के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास 02D4 है ना, इसका एक रूल होता है। जब हमारे पास यहाँ पे 01.5D हमारे पास यहाँ सॉरी 01 और मल्टीप्लाई बाय 5D है, तो हम यहाँ पे इसको जो है वो कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास इसका जो आंसर सिंपली आएगा हमारे पास 5D होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 01 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी अगर किसी भी चीज़ को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही आता है। यानी हमारे पास इन दोनों का आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो 5D है, इसका जो आंसर है हमारे पास वो 30 है। अब रही बात हमारे पास इन दोनों की, यानी 02 और 03 को क्या करना होता है। 02 को हम कैसे जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं हम वो पहले देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला वाला जो है यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास पहले 02 आ रहा है। 02 को हमने मल्टीप्लाई करना है D4 के साथ। इसके लिए हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम ये जो हमारे पास D4 है ना, हम इसको जो है वो बाइनरी में कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले D को लिखा बाइनरी के अंदर, देन हमने यहाँ पे 4 को यहाँ पे बाइनरी के अंदर लिख लिया। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बेट है, यानी हमारे पास जो सबसे लेफ्ट वाली बेट है वो 1 है या जो भी है, हमने उसको जो है यहाँ से डिलीट कर देना है। अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, अब यहाँ से या 0 हो या 1 हो, अगर हम कुछ भी डिलीट करेंगे तो हम राइट साइड पे जो है वो एक 0 ऐड करेंगे। तो हमने सिंपली यहाँ से इसको जैसे ही डिलीट किया, हमारे पास अब ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, ये वाला जो 0 था ये है वो इस वाली 4 बिट्स के साथ आ जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, और ये 0 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ, और हमने ये वाला जो 0 है ये हमने अभी अभी ऐड किया है। अब यहाँ पे एक रूल है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमने बिट डिलीट किया है, हमने डिलीट जरूर करनी है, वो 1 हो या 0 हो, हमने जो भी बिट है हमने इसको डिलीट जरूर करना होता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर हमने जो डिलीट की है वो 1 है, तो हमने इसको क्या करना होता है, हमारे पास ये जो आंसर आया है हमने इसको जोर करना होता है 1B के साथ। अब हमारे पास ये जो आंसर आया है हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद हमने इसको जोर करना है 1B के साथ। 1B के साथ ही को करना है, ये हमारे पास एक्सटेंडेड है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 1B के साथ जोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट बिट हमने जो डिलीट की है वो हमारे पास थी 1। अब हम फिलहाल हम देख रहे हैं 02 के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यह जो आंसर है हमने इसको ऊपर लिख दिया, ऊपर से हमारे पास जो हमने बिट डिलीट की वो 1 थी, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 1B के साथ मल्टीप्लाई कर सॉरी जोर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 1 की बाइनरी लिख दी, यानी हमारे ये जो 1 था हमने इसको यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। देन हमारे पास ये जो B था हमने इसके नीचे यहाँ पे इसको बाइनरी में लिख दिया, और ऊपर हमने जो है ये वाला जो आंसर आया था वो यहाँ पर लिख दिया। अब हमने सिंपली जो है इसको जोर करना है। जोर का हम यहाँ पे 2 ही रोज है हमारे पास, तो सिंपल हम जो है अपना जोर वाला जो फॉर्मूला था वही फॉलो कर सकते हैं, यानी जो है डिफरेंट बिट 1 सेम बिट 0, डिफरेंट बिट 1 डिफरेंट बिट 1 सेम बिट 0 सेम बिट 0, डिफरेंट बिट 1 डिफरेंट बिट 1। तो इस तरीके से करते हुए हमारे पास जो इसका जो है आंसर हमारे पास वो यहाँ पर आ गया B3। अब ये था हमारे पास 02 के साथ हम किसी भी जो है वो हेक्साडेसिमल पेयर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 03 के साथ हम कैसे करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास हमने यहाँ पर इसको ले लिया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ये वाला सारा काम जो है वो इसके अंदर करना होता है, यानी हमारे पास हमने जो है वो पहले इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे हम यहाँ पे 03 के साथ नहीं 02 के साथ कर रहे हैं। यानी हमने यहाँ पे इसको वैसे देखो हम यहाँ पे ये पुट नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारे पास 03 मल्टीप्लाई बाय BF था, तो हम इसको पहले ऐसे ट्रीट करेंगे, यानी पहले जब हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम इसको 02 मल्टीप्लाई बाय BF कर रहे हैं। 03 मल्टीप्लाई बाय BF नहीं कर रहे, हम लोग 02 मल्टीप्लाई बाय BF कर रहे हैं। तो यानी हम लोग पहले इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, यानी इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला स्टेप फॉलो किया, देन हमने यहाँ पे उसको 1B के साथ मल्टीप्लाई जोर किया, हम वही चीज़ यहाँ पे दोबारा फॉलो करेंगे। हमने सिंपली जो है B और F को यहाँ पे
बाइनरी के अंदर लिख लिया, हमने यहाँ पे बी को बाइनरी में लिखा, देन हमने एफ को बाइनरी में लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली लेफ्ट वाली जो हमारे पास सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट थी, हमने उसको डिलीट कर दिया। डजेंट मैटर को 1 है या 0 है, वो डिलीट जरूर होगी। अब हमने जैसे उसको डिलीट किया तो हमारे पास हमने क्या करना होता है, जो भी बिट डिलीट करते हैं उसके लिए हम लोग जो है राइट के ऊपर जो है वो एक बिट जीरो जो है वो ऐड करते हैं। तो हमने ये जीरो ऐड कर दिया, ये वाला जो जीरो था ये यहाँ पर आ गया, ये वाला वन यहाँ पर आ गया, ये वाला वन यहाँ पर आ गया, ये वाला जो हमारे पास वन था अब जो है इन वाली 4 बिट्स के साथ आ जाएगा, और ये 3 1 हमारे पास यहाँ पे सेम आ गया। उसके बाद ये जीरो जो है ये हमने अभी भी ऐड किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि अब हम जब भी किसी चीज को 0 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमने जो बिट डिलीट की होती है उसको देखते हुए, अगर तो वो बिट हमारे पास वन थी तो हम जो है उसको जो है जो भी हमारे पास आंसर आया होता है उसको हम जो है जोर करते हैं वन बी के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे बिट वन नहीं होती, जीरो होती, तो हम ये वाली चीज नहीं करते, यानी फिर हम जो है उसको जोर नहीं करते वन बी के साथ। लेकिन हम अभी भी हमने जो डिलीट की है वो हमारे पास वन थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको जोर कर रहे हैं अब हम वन बी के साथ। अब हम यहाँ से आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास ये जो आंसर आया था 0 1 1 1 1 0, हमने यहाँ पर ये एज इट इज लिख लिया। उसके बाद हमने अब इसको जोर करना है वन बी के साथ, हमारे पास ये वन आ गया, देन हमारे पास ये नीचे हमने बी लिख लिया। अब हमने सिंपली इसको जोर करना है, सेम बिट जीरो डिफरेंट बिट वन, डिफरेंट बिट वन, सेम बिट जीरो, सेम बिट जीरो डिफरेंट बिट वन, सेम बिट जीरो डिफरेंट बिट वन। तो हमने इस तरीके से करते हुए हमारे पास यहाँ पे ये जोर का आंसर आ गया, यानी हमारे पास अब हमारे पास ये वाला हमने जो है बेसिकली हम ये 0 3 मल्टीप्लाई बाय बी एफ कर रहे थे, लेकिन हमने जो है पहले इसको ऐसे ट्रीट किया जैसे हम 0 2 मल्टीप्लाई बाय बी एफ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये चीज तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हमने ये वाला एक चीज हमारे पास अभी तक इसका आंसर नहीं आया, तो इसका आंसर लाने के लिए हम जो है क्या करेंगे, एक बार जो है ये जो हमारे पास 0 2 मल्टीप्लाई बाय बी एफ जो आंसर आया था उसको जो है हम एक बार जोर लेंगे बी एफ के साथ, यानी ये वाला जो बी एफ है इसके साथ हम जो है एक बार इसका जोर लेंगे। तो हम जैसे ही हम इसको जोर करेंगे हमारे पास ये जो आंसर आया था इसका, उसका हम जब बी एफ के साथ जोर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर हमने ऊपर लिख लिया, देन हमने बी यहाँ पर लिख दिया और एफ हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमने इसका सिंपली जोर किया, वही जो है डिफरेंट बिट जीरो डिफरेंट बिट जीरो सेम बिट, सॉरी डिफरेंट बिट वन डिफरेंट बिट वन सेम बिट जीरो डिफरेंट बिट वन। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे इसका जो है वो जोर ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो है 8 और 4 वाली होती है यानी 12, और देन हमारे पास 1 वाली होती है तो हमारे पास 13 13 में हमारे पास आता है डी। और देन हमारे पास यहाँ पे इसका जो जोर का हमारे पास इस वाले पेयर का जो आंसर है वो हमारे पास है 1010, यानी 10 हमारे पास बन रहा है, तो 10 में हमारे पास होता है ए, हमारे पास इसका आंसर है डी और ए। उसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमारे पास ये जो वन वाले हैं, यानी जो भी चीज़ हमारे पास 0 1 से मल्टीप्लाई हो रही है उसका तो आंसर हमारे पास वही 5D आएगा, इसका भी हमारे पास वहाँ पे आंसर हमारे पास 30 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यानी हमारे पास इसका भी आंसर आ गया B3, और इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर लास्ट में आया यहाँ पर जाकर DA। एंड देन हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का आंसर हमें ऑलरेडी पता है कि 5D और 30 है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 0 1 था तो इसलिए नो चेंज आएगा और हमारे पास ये 5D ही हमारा आंसर होगा, और ये भी हमारे पास सेम था तो इसका हमारे पास 30 आंसर होगा। अब हमने सिंपली क्या करना था, हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला था इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो जोर आ रहे थे, हमने ये जोर भी अभी करना ही हमारा रहता है, तो हम इन सबको जो है एक साथ जोर कर सकते हैं। यानी हमारे पास ये जो आंसर्स है हमने यहाँ पे लिख लिए और इनके बीच में हमारे पास जो जोर थे वो हमने लिख लिए। देन हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली हमारे पास ये जो आंसर है, हमारे पास ये पहला आंसर था, हमने इसको यहाँ पे ऊपर बाइनरी में लिख लिया। देन हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो दूसरा आंसर था उसके नीचे जो है यानी पहले वाले आंसर के नीचे हमने यहाँ इसको यहाँ पे बाइनरी में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये जो तीसरा आंसर था हमने जो है वो इसको यहाँ पर बाउंड्री में लिख दिया। एंड देन हमारे पास जो फोर्थ वाला आंसर था हमने उसको जो है यहाँ पर नीचे बाउंड्री के अंदर लिख दिया। देन हमने सिंपली क्या किया, इन सबको जो है वो जोर करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 रोज हैं तो हम यहाँ पर जोर का वो वाला रूल फॉलो करेंगे। अगर जो है हमारे पास यहाँ पे पूरी यहाँ पर कॉलम के अंदर अगर वंस जो है वो इवन है तो 0 होगा, अगर ओड होंगे तो हमारे पास 1 होगा। अब हमने यहाँ पर इन चारों के ऊपर ये हमारे पास 4 आंसर आए थे तो हमारे पास इनकी 4 रोज बन गई बाउंड्री की। तो हमारे पास हमने इनको देखा, हमारे पास यहाँ पर वंस थे हमने काउंट किए तो वो हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर वाले 2 आ रहे थे तो हमारे पास आंसर आया 0। ये वाला हमारे पास नीचे वाला जो है ये वाली रो जो है ये हमारे पास आंसर की, ऊपर वाली हमारे पास यहाँ पे ये जो आंसर आए थे हम इनको बाइनरी में करके लिखा, हमारे पास इनका जोर करने के बाद ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमने वंस काउंट किए हमारे पास यहाँ पे इवन थे तो हमारे पास आंसर 0 आया। उसके बाद इनका सेकंड हमारे पास कॉलम का काउंट किया तो हमारे पास यहाँ पर भी इवन आ रहा था, ये भी 0 हो गया। देन थर्ड वाले का काउंट किया, इसका भी हमारे पास ये ऊपर वाला और नीचे वाला 1 हमारे पास 2 प्रेजेंट थे तो हमारे पास इवन था, 0 आया आंसर। देन हमारे पास ये चारों के चारों प्रेजेंट थे तो ये भी इवन था, ये भी 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास ये भी 0। देन हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर जाके हमारे पास जो है इस पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास एक ही वन था यानी ओड था तो हमारे पास यहाँ पर आंसर 1 आया। उसके बाद अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 थे तो 0 आया। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमारे पास C1 था तो हमारे पास आंसर 0 आया। तो हमारे पास अब इन सबको जोर करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास ये वाला नीचे वाला आंसर आया, ये हमारा कुल मिला के हमारे पास बनता है 0, और ये हमारे पास 4 वाली बिट ऑन है तो हमारे पास यहाँ पर इसका डेसिमल में आंसर हो गया 0 4। अब हमारे पास यहाँ पर जाके आंसर आया है
R0 का। इसी तरीके से करते हुए अब हमने क्या करना है, R1 का आंसर फाइंड करना है, फिर R2 का आंसर फाइंड करना है, फिर R3 का आंसर फाइंड करना है। अब R1 का आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम तो यही वाला यूज़ करेंगे, लेकिन हम रो कौन सी यूज़ करेंगे, ये सेकंड वाली रो यूज़ करेंगे। हमने R0 के लिए कॉलम ये यूज़ किया, लेकिन रो जो है वो ऊपर वाली यूज़ की थी। अब हम R1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉलम हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन रो जो है वो हम सेकंड वाली यूज़ करेंगे। जब आप R2 करेंगे तो हम कॉलम यही वाला यूज़ करेंगे, रो जो है वो ये तीसरी वाली यूज़ करेंगे। उसके बाद R3 के लिए कॉलम यही वाला, रो जो है वो लास्ट वाली। देन हम जब यहाँ पे R4 पे आएंगे तब हम यहाँ पे ये वाला कॉलम चेंज करेंगे स्टेप 2 के आंसर से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिर वो सेकंड वाला कॉलम आ जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए अब हम इसके बाद जो है हमने R1 का भी जो है वो फाइंड करना है। R1 का भी मैंने यहाँ पर आगे फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने R1 को देखा था, हमारे पास सिंपली जो है वो हमने R3 और 5D को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। उसका हमारे पास ये सारा सोल्यूशन है। उसका आंसर हमारे पास आया था E7। तो हमने उसके बाद जो भी हमारे पास आंसर्स आए थे हमने उसको यहाँ पे जोर कर लिया। तो हमारे पास लास्ट आंसर आया था, हमारे पास R1 का हमारे पास आंसर आया था 66, जैसे हमारे पास यहाँ पर R0 का आंसर आया था 04। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दो फाइंड किए थे। उसके बाद सर ने हमारे पास बताया कि हमारे पास R के आंसर्स जितने भी थे वो सर ने हमें खुद दे दिए। तो यानी हमारे पास R के जो भी टोटल आंसर निकल कर आएंगे वो ये होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 निकालने होंगे, और बाकी वाले हमारे पास ये जो, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो दो जगह हैं वो एम्प्टी हो सकती हैं, एक जगह एम्प्टी होगी, उसके अलावा जितने भी होंगे वो हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन होंगे। तो हम ये वाला जो है वो खुद फाइंड कर सकते हैं, या कोई भी इनमें से दिया जा सकता है तो हम उसके रिस्पेक्ट से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें उसने, यानी हमारे पास बाकी सारे उसने आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये जो था हमारे पास आर R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10, यानी फॉर एग्जांपल उसने हमारे पास ये सारे आंसर्स दिए हुए थे, लेकिन हमारे पास उसने R10 वाला जो हमारे पास आंसर था ये नहीं दिया हुआ था। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जाएंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास R10 कौन से कॉलम में आ रहा है, ये आर्स के थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये जो स्टेप 2 का आंसर था इसका थर्ड कॉलम यूज करेंगे। और हम इसके लिए रो कौन सी यूज करेंगे, R10 के लिए हम रो कौन सी यूज करेंगे, थर्ड वाली रो यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये थर्ड रो के अंदर ही आ रहा है। तो हम रो को ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो आर हमारे पास जिस रो में आ रहा है हम उसी रो को यूज करेंगे। तो हमारे पास ये R10 जो है वो थर्ड रो में आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स की थर्ड रो यूज करेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हम जो है वो R10 भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे पास सारी आर्स की वैल्यू आ जाएंगी। अब सारी जब आर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी तो अब हमने क्या करना है, ऐड राउंड की। हमने जो राउंड की निकाली थी पिछली वीडियो के अंदर, यानी हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने एक जो की निकाली थी वो हमारे पास पहले राउंड की निकाली थी। अभी हम जो है वो पहला राउंड ही सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास वो जो की आई थी हम उसके साथ अब जो है वो इस वाले आंसर को जोर करेंगे। ये वाला आंसर हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, उसके बाद हमने जोर का साइन लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर वही की जो है यहाँ पर पुट कर दी। यही की जो हमारे पास लास्ट वीडियो के अंदर निकल कर आई थी, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रही हमारे पास, ये जो की है हमारे पास लास्ट वीडियो के अंदर ये हमारे पास निकल कर आई थी। तो हम जो है इसी की को यूज़ करते हुए अब आगे सोल्यूशन करेंगे। अब स्टेप 4 के अंदर हमने जो है इसी की को लेकर अपने जो है स्टेप 3 के आंसर के साथ जोड़ करना है। ये हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट पर आ गया स्टेप 3 का आंसर, और ये हमारे पास आगे की। इनको दोनों को जोर करने का आपको तरीका पता चल चुका होगा कि हमारे पास 04 को जो है वो हमने यहाँ पे बाइनरी में लिखा, 0 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ पे बाइनरी में लिख दिया। देन हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का यहाँ पे ये जो पेयर था A0 हमारे पास, हमने इसको भी यहाँ पे A यहाँ पे लिख दिया, 0 यहाँ पर लिख दिया। देन इनका हमने सिंपली जो है वो जोर किया। हमारे पास यहाँ पर A4 हमारे पास इसका जो आंसर आया, यानी सेम सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1, हमने वही दो रोज थी तो हमने यहाँ पे वही रूल्स फॉलो किया। तो हमारे पास इसका आंसर आया A4। देन हम जो है वो 66 और FA को हमारे पास यहाँ पे जोर करेंगे। देन हम जो है वो 81 और हमारे पास यहाँ पे FE को जोर करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे E5 और 17 को हम यहाँ पर नीचे जो है जोर करेंगे। हमने यहाँ पर इन सबको जो है एक एक करके यहाँ पर जोर किया। हमारे पास ये जो आंसर आते रह गए, इस आंसर्स को लेके हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, ये था हमारे पास राउंड 1 का आंसर। यानी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये जो हमारे पास हमने 04 और A0 को हमने यहाँ पर इनका जो जोर लिया था, उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आया A4। उसके बाद हमने जो क्या किया था, उसके बाद हमने अगला जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 9C आ रहा है, यानी हमारे पास हमने जो है वो उनके सेकंड रो के पहले कॉलम के हमारे पास अल्फ़ाबेट्स को हमने जो है यहाँ पर जोर किया। यानी हमारे पास हमने 66 और FA को हमने यहाँ पर जोर किया। ये वाला जो हमारे पास आया इसका आंसर हमारे पास 9C आया। तो हमने ये जितने भी आंसर्स आए इनको उनके कॉलम और उनकी रोज के रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा राउंड 1 का। ये थी हमारे पास AES की इंक्रिप्शन।